हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको जो चैप्टर कल पढ़ाया था, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, उसका कुछ सवाल मुझे और बताने थे, तो मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 2 है। इसका बच्चों मिरर इमेज का जो मिरर इमेज आपको मैंने पढ़ाई थी, उसी का ये बच्चों पार्ट 2 है। ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो सवाल थे, मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस करिएगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। आइए देखते हैं इसके सवालों को कि इसके सवाल हम लोग और कैसे कैसे किन किन मेथडों से इनको हम लगा सकते हैं। बच्चों ये सवाल आसान होते हैं, इनमें होता कुछ नहीं है, बस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि जो लेटेस्ट रूल बताए थे, उन रूल को भी आपको याद रखना है। उन रूल को ही लेकर हम सवाल को हल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ए होता है हमारा ए, उसका यदि हम प्रतिबिंब बनाए तो ए ही बनेगा, है ना बच्चों। बताया था ना मैंने। उसी तरह से मैंने ए बताया था आपको, और आपको मैंने बताया था यू के बारे में, वी के बारे में, डब्ल्यू के बारे में बताया था ना, एक्स के बारे में और वाई के बारे में। इनके प्रतिबिंब बदलते नहीं हैं, सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए, यहाँ पर ए है और ए कहीं पर उल्टा है क्या, इसमें है, और ए कभी उल्टा होता ही नहीं है। इसका नाम चौथा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। इन तीन विकल्प में से ही कोई एक विकल्प हमारा आंसर होगा। आइए चलिए आगे चलते हैं। तो ए होगा नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखिए डब्ल्यू है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बदल सकता है, ठीक है ना। डब्ल्यू है तो जो डब्ल्यू हमारा है वो देखिए इसमें, यहाँ पर भी ये डब्ल्यू हमारा दूर है तो ये दूर ही है, इन तीनों में है। फिर उसके बाद ए देखिए, ए भी हमारा है। अच्छा टी जो है हमारा, देखिए बच्चों टी हमारा उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये भी तीसरा विकल्प भी दिया बच्चों, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि टी का जो प्रतिबिंब है उस तरफ हम बनाएंगे शीशे पर तो टी का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अपोजिट बनता है। लेकिन यहाँ पर सीधा का सीधा है, इसलिए तीसरा भी नहीं होगा। अब आती बात, आगे चलते हैं। तो देखिए ई जो होता है, ई का प्रतिबिंब भी बच्चों उल्टा होता है। ई का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। इसका पहला विकल्प भी इसका नहीं है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका दूसरा विकल्प बच्चों सही है। देखिए मैंने कितने आसानी से आपको बता दिया कि इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं। बस केवल और केवल उन रूल के माध्यम से, मैंने जो रूल आपको बताए थे वो रूल आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आसान सा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चीजें हैं बदलती हैं, जैसे कि यू, देखिए ना, यू का अपोजिट नहीं होता, यानी यू को आप उल्टा करोगे तो यू उल्टा नहीं होता। देखिए यू इसमें भी उल्टा नहीं है, 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 ये सेम है, सब में यू हमारा अपोजिट नहीं होता। अब जब बात ई अपोजिट होता है और इसमें अपोजिट हुआ ही नहीं, वो तो इसका पहला विकल्प तो गया, पहला होएगा ही नहीं। इन तीनों देखिए ई अपोजिट है, ठीक, ई हमारा अपोजिट है। सी अपोजिट होता है, सी इसमें भी अपोजिट, इसमें भी अपोजिट, इसमें भी अपोजिट, ठीक है। यू हमने आपको बताया कि इसमें अपोजिट, यू हमारा अपोजिट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ई देखिए बच्चों, यहाँ पे ई हमारा सीधा है, ई हमारे से सीधा है ना बच्चों, और इसमें भी अपोजिट है, और इसमें भी अपोजिट है, और इसमें भी अपोजिट है। देखिए आर भी अपोजिट होना चाहिए, तो आर तो इसमें अपोजिट हुआ नहीं। आर देखिए, आर तो अपोजिट होना चाहिए बच्चों, तो आर तो इसमें अपोजिट हमारा नहीं हुआ, ठीक है ना। आर का प्रतिबिंब यदि आप देखें, आर का प्रतिबिंब आप देखें, आर जो है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसका मतलब इसमें भी हमारा आर जो है अपोजिट नहीं हुआ, इसका तीसरा विकल्प भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि दूसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ भी ऐसा अपोजिट है, और यहाँ भी ऐसा अपोजिट है, हाँ। और ई जो है हमारा अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है। इसके बाद सी देखिए, सी इसमें भी अपोजिट है, और इसमें देखिए अपोजिट नहीं है। सी से बच्चों अपोजिट नहीं है, तो इसमें सी अपोजिट नहीं है तो इसमें होगा नहीं, और उत्तर नंबर 2 इसका बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ बात मेरी आएगी नहीं है, आपको समझ में आ रही होगी आसानी से, है ना। आप लोगों ने समझी बात मेरी ध्यान से कि जो हमारा ई है वो हमारा, सॉरी, जो हमारा सी है इसमें अपोजिट हुआ है,
पर इसमें अपोजिट नहीं हुआ, इसका मतलब चौथा विकल्प नहीं होगा। ठीक, आते हैं बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफेंस में आप देखिए जो हमारा अपोजिट नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, डी भी हमारा अपोजिट होगा कि नहीं होगा, डी अपोजिट होता है। तो देखिए डी इसमें अपोजिट हुआ ही नहीं तो ये होगा नहीं, इसमें अपोजिट हुआ नहीं तो ये होगा नहीं, इन दो में से ये हो सकता है आंसर। तो देखिए ई हमारा अपोजिट होगा, इसमें देखिए इसमें अपोजिट है, ठीक है ना। और जो एन है ना, एन वो भी हमारा अपोजिट होगा, सी भी अपोजिट होगा, ठीक है ना, ई एफ ई, अच्छा ठीक है। और देखिए सी जो है अपोजिट होना चाहिए, इसमें अपोजिट हुआ ही नहीं सी, देखिए इसमें सी अपोजिट हुआ, इसमें सी अपोजिट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये भी नहीं है, इसका थर्ड आंसर सही है। आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखिए मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैसे मैंने उसमें छांटा, ये 4 उत्तर दे रखे थे, इन 4 उत्तरों में से एक उत्तर मेरा केवल सही है, उसको मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया मैंने आपको बताया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें मैंने आपको बताया फाइंड आउट किया कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कौन सा उत्तर सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने फाइंड आउट किया कि हमारा कौन सा उत्तर बच्चों सही है। देखिए एक चीज आप याद रखिए, सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अपना जो आपका सिक्स सेंस है, यानी आपको अपना जो प्रैक्टिस आपने की है और जो आपके रूल है उन पर आपको यदि याद है तो आप रीजनिंग का सवाल बहुत ही आसानी और आसान तरीके से लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे सवाल लगाते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है उसमें एक चीज़ गलती हो गई है, मैं आप लोगों को बता रहा था और एकदम से जल्दी में वो गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ मैंने पता कर ली है, गड़बड़ क्या है मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसे हमारे लेटर्स होते हैं जिनके प्रतिबिंब बदलते नहीं, जैसे ए हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, और उसी तरह से हमारा यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, इनके प्रतिबिंब बच्चों बदलते नहीं है। और बच्चों टी है, इसका भी प्रतिबिंब बदलता नहीं है, तो जो टी है उसका प्रतिबिंब टी ही होगा। और इसमें देखिए टी का अपोजिट दे दिया, इसलिए इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सही नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैंने अभी मैं जब इसको बिगाड़ने जा रहा था तो मैं मिटाने जा रहा था, मैंने तब उसमें इसको देखा सवाल को और मैं क्लिक कर गया, तो मैंने कहा बच्चों को बता दूं, क्योंकि आपको मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में, जो मैंने पीछे वाली क्लास पढ़ाई थी, कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके प्रतिबिंब बदलते नहीं हैं, वो सेम के सेम रहते हैं, उन पर वो अपोजिट नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो वो आप याद रखिएगा, वो बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना बच्चों, वो रूल आप यदि याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब सवाल हम लोग आगे हल करते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे सवाल आ गया हमारे 4, 5 और ये बच्चों हमारा 6 हो गया। 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। मैंने कुछ सवाल बदल दिए हैं, थोड़ा सा मैंने कहा इस तरह के सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे मैंने ए लिख दिया यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। जैसे ए का प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता, तो ए का प्रतिबिंब सेम रहेगा। देखिए सब में वही है, तो पहले ऑप्शन में लगा दीजिए, टिक कर दीजिए, सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन स्टार्टिंग में जो मिलता है उसको हम सही मान लेंगे, पहला हमारा सही है। दूसरा आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ई का अपोजिट होता है, अब इस ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा, ठीक है ना, यानी ई का अपोजिट हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा एफ जो है, एफ का अपोजिट होता है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है बच्चों, देखिए एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट हमारा होगा ये होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, ये होगा नहीं क्या, तो ये ऐसे उल्टा खुल जाएगा, इसका फेस बदल जाएगा, जैसे ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें है, इसमें भी ये देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा, इसमें मतलब पूरा नहीं है, ठीक है ना, तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो रीजनिंग के सवाल हैं मिरर इमेज के, कुछ सवाल मुझे लग रहे थे कि बता देने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब क्या है कि आप लोग सवाल तो लगा रहे होंगे, जैसा कि मुझे ऐसे लग रहा है, उम्मीद हो रही है कि आप लोग सवाल को लगा रहे होंगे। देखिए क्या है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आने वाली है, अभी फार्म तो भरे नहीं गए,
अभी कुछ दिन बाद फार्म भी आपके भरे जाएंगे और फार्म भरने के बाद फिर प्रवेश परीक्षा की जैसे ही फार्म भरा जाएगा उसके कुछ ही दिनों बाद प्रवेश परीक्षा हमारी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ याद रखनी है कि इसके सवालों पर प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने मैथ का पोर्शन आपका ख़त्म कर दिया, जैसे कि मैथ का जो पोर्शन था वो मैंने आपका ख़त्म कर दिया नवोदय विद्यालय का। अब मैं रीजनिंग पर आया हूँ और रीजनिंग पे ही टॉपिक पढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी ये जो टॉपिक है मिरर इमेज, इसका पार्ट 2 पढ़ाया। अब पार्ट 2 खत्म हो गया, कल मैं एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।